जैसा कि हम सभी लोग बहुत से जानवरों की प्रकृति जानते हैं। हमने जंगल में भी देखे हैं, बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगल में रहते हैं। उनकी प्रकृति के बारे में हम जानते हैं कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसके साथ में प्रेम से रहता है। हमने देखा है कि शेर जो जंगल का राजा है वो किसी से नहीं डरता। जब उसको भूख लगती है वो शिकार करता है, वो कोई भी एनिमल हो उसको शिकार करता है और वो खा लेता है। उसी तरह हमने देखा है, भालू को भी देखा है, हमने चीते को भी देखा है, हमने लेपर्ड को भी देखा है। यानी बहुत सारे एनिमल एक दूसरे को मार के खाते हैं क्योंकि वो उनकी प्रकृति है। उन्होंने जैसा एनवायरनमेंट से गेन किया, जैसे अडेप्ट किया, वो उनकी प्रकृति बन गई और वो अपना जीवन यापन उसी प्रोसेस से करते हैं। लेकिन उसके बाद में हमने कुछ बदलाव देखे। आजकल हम लोग बहुत सारे एनिमल्स, पेट एनिमल हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, हम पेट्स के रूप में देखते हैं, घरों के अंदर पाले जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्ट्रीट्स के अंदर भी, जैसे कि कुत्ता जो है वो बिल्ली का बिल्कुल दुश्मन होता है। बिल्ली को अगर देख ले तो वो उसको मार देता है। बिल्ली अगर चूहे को देख ले तो वो उसको मार देती है। तो यानी इस तरीके से हम बहुत से एनिमल्स की प्रकृति ऐसे जानते हैं कि सांप जो है चूहे का दुश्मन है, वो अगर उसको देख ले तो वो खा लेता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि चील हैं, गीद हैं, यानी बहुत सारे जानवरों को खाते हैं। और उस बेसिस पे हम लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं या फिर ये हमारी सोच बन गई है कि ये जो है बाय प्रकृति, बाय नेचर जो है एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन उसमें हमने कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें हमने कुछ चेंजेस किए। अब आजकल जो है जानवर जो है घरों में पालते हैं पेट्स के रूप में। लेकिन जब हम उन जानवरों को जो बिल्कुल ऑपोजिट प्रकृति के हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, उनको हम घरों में पाल रहे हैं, एक साथ पाल रहे हैं, और हमने उनको ये ट्रेनिंग दी, हमने उनको प्यार से समझाया, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि साथ में रहने से प्यार बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ता है तो हम हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों के अंदर बिल्ली और चूहे को एक ही घर में पलते हुए और बड़े प्यार से रहते हुए, एक ही थाली में खाना खाते हुए, साथ में सोते हैं, साथ में खेलते हैं, और उनकी प्रकृति बिल्कुल चेंज है। देखने से लगता नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन थे ये। उसी तरह से आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा डॉग और कैट को एक ही घर में पाला हुआ है। उसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स भी, बिल्ली और पैरट को भी देखा है मैंने। तो बहुत सारी बर्ड्स, चूहा, बिल्ली और भी बहुत सारे पेट एक ही घर में एक साथ में पल रहे हैं और उनको पाला गया है। वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनको प्यार मिला और उनको ये बात उन्होंने भांपी, समझी कि हम साथ में रह रहे हैं, और हम साथ में रह रहे हैं अगर एक दूसरे का भरोसा बना है, एक दूसरे के ऊपर हमने विश्वास किया है, तो हम लोग विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ऐसी प्रकृति हमने जानवरों की देखी है बदलती हुई हमारे घरों में। हमने अपने आंखों के सामने किया, हमने खुद ने उनको पाला है और हम खुद ये चीजें कर रहे हैं घरों में। तो ये सब चीजें जब एक इंसान जानवरों को सिखा रहा है तो इंसान खुद क्यों भूल रहा है? जानवर तो बिल्कुल जो ऑपोजिट नेचर के हैं उनको हम घर में एक साथ में लाके उसको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ में रहने से प्यार बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ता है तो हम लोग दुश्मन नहीं हो सकते, हम दोस्त हैं। और जब हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये हमारी प्रकृति कभी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को मारने की या फिर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करें। ये बात बहुत जल्दी जानवर सीख भी गए। देखिए कि वो बहुत जल्दी सीख गए, कुछ ही महीनों में सीख गए। लेकिन इंसान जो जानवरों को ये प्रकृति सिखा रहा है, उसकी प्रकृति में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है? जानवर तो दुश्मन से दोस्त बन रहा है, लेकिन इंसान को तो बचपन से ही ये सिखाया जा रहा है हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, हमारे दिल के अंदर सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं बचपन से हमें ये सिखाया जा रहा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, माता पिता भी हैं, ये मेरी संतान है, मेरी सभी संतान मेरे लिए इक्वल है। सब चीजें हमें बाय बर्थ, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उसी दिन से ये शुरू हो जाता है। ये भैया है, ये दीदी है, ये दादा है, ये दादी है, ये चाचा है, ये चाची है, यानी वो सभी ब्लड रिलेशंस जो हमारे अपने हैं वो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि उनसे प्रेम से रहना है। और उनसे बियॉन्ड भी, आगे भी हमारा जो आसपास में हमारे नेबर्स हैं, हमारा जो पूरा मोहल्ला है, और बात चली जाती है देश तक कि सबसे प्रेम से रहना चाहिए। तो फिर हम क्यों नहीं सीखे? फिर इस इंसान को कौन सी हवा लगी? क्यों उसको समझ में नहीं आया कि मुझे तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि ये सब मेरे अपने हैं। आज कोई भी इंसान अपने पास जो है उसे संतुष्ट नहीं है, कुछ है को छोड़ के। बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं जो अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट हैं। नहीं,
अपने पास जो भी है और जितना भी है उसके ऊपर उसका कभी ध्यान नहीं जाता। दूसरे के पास है वो मुझे चाहिए। और यही होड़ इंसान के पतन का कारण बन गई है, लेकिन खुली आंखें होने के बावजूद भी इंसान को नहीं समझ में आ रहा। वो अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख रहा है, अपने ही हाथों अपने ही कर्मों से अपना पतन निश्चित कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आती। तो फिर कैसे हम लोग बुद्धिजीवी हैं? हमारे पास में बुद्धि है ना, यानी सोचने समझने के लिए हमें बुद्धि दी गई, लेकिन हमने बुद्धि को साइड में किया। हमें जो दिख रहा है और हमें जो बताया जा रहा है, हमें जो समझाया जा रहा है, दैट्स इट। यानी हम सभी वो रोबोट हैं जो किसी और की सोच के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग कर्म की बात करते हैं, हम लोग धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। जब आप धर्म की बात करते हैं, जब आप ग्रंथों की बात करते हैं, आपके ग्रंथ आपको क्या सिखा रहे हैं? कभी ध्यान जाता है आप लोगों का? हमारे घरों के अंदर महंगे से महंगे शो आइटम्स भरे पड़े हैं। बंगलो बना रहे हैं हम करोड़ों का, हवेलियां हम बनवा रहे हैं करोड़ों की, जिसके अंदर बियर बार हैं, जिसके अंदर थिएटर हैं, जिसके अंदर गेस्ट रूम्स हैं, जिसके अंदर सब कुछ है। लेकिन गीता या भागवत या और भी हमारे वेद या फिर पुराण रखने का स्थान नहीं है हमारे पास। हमारे घरों के अंदर जगह नहीं है। हमारे पास में घंटों पार्टियां करने के लिए समय है। हम घंटों बैठ के गपशप मार लेते हैं, हम पूरी नाइट क्लब में बिता देते हैं। लेकिन जीवन का सच क्या है, या फिर हमें कैसे कर्म करने चाहिए, या फिर हमारा जीवन जीने का आधार क्या होना चाहिए, जो हमारे ग्रंथ सिखाते हैं, ग्रंथ पढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में 1 घंटा भी नहीं है। क्योंकि ग्रंथ में तो सच्चाई लिखी है, और हम लोग सच्चाई का सामना कर कहां सकते हैं? इतनी शक्ति कहां रह गई हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर तो स्वार्थ है, और जब स्वार्थ है तो सच को स्वीकार नहीं कर सकता। जब हम सच को स्वीकार करेंगे तो स्वार्थ वहां नहीं रह सकता। तो दोनों ही ऑपोजिट हैं। तो दोनों में से हमने चुना स्वार्थ को, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में मिल जाता है और हमें शारीरिक रूप से हमारी तृप्ति हो जाती है, और इसीलिए हमें ये बहुत अच्छा लगता है। और ग्रंथ कठिन परिश्रम मांगते हैं। ग्रंथ सच का रास्ता चुनते हैं, जो कि हम लोग नहीं चुन सकते, क्योंकि हमें बहुत कठिन लगता है ना। हम तो शॉर्ट टाइम में बहुत इजी रास्ता, हमें इजी वे चाहिए, बिल्कुल कंफर्ट जोन चाहिए, और उसके लिए स्वार्थ से ज्यादा कोई दूसरा रास्ता अच्छा हो ही नहीं सकता। जिन रिश्तों को हमें बचपन से ये समझाया गया कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं, उन्हीं अपनों को आपस में हम षड्यंत्र रचते हुए देख रहे हैं। उन्हीं अपनों को हम एक दूसरे का गला काटते हुए देख रहे हैं, और उन्हीं विरुद्ध में खड़ा पा रहे हैं। जब जो चीज हम जानवरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो हमें सीखने की जरूरत है। जो चीज हमें बचपन से सिखाई जा रही है, जो चीज हमें बचपन से समझाई जा रही है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और जिस घर के अंदर कोई डॉग या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो पाला गया, कुछ 1 या 2 साल में पाला गया, अगर वो अपने मालिक को नुकसान पहुंचा दे, तो हम लोग उसको गोली से शूट कर देते हैं, मार देते हैं, क्योंकि उसने नमक हलाली नहीं की, नमक हरामी की, यानी हमारे साथ में धोखा किया। तो वो तो जानवर था, उसके पास तो बुद्धि भी नहीं है। इंसान के पास तो बुद्धि है, और उसको तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि रिश्तों से बड़े कुछ नहीं होता, रिश्तों के कुछ मायने होते हैं। इंसान इंसान के विरुद्ध में षड्यंत्र नहीं रचे, ये ग्रंथ सिखाते हैं हमें कि अपनों ने जब अपनों के विरुद्ध में षड्यंत्र रचे हैं तो कुल का विनाश हुआ है। इंसानों का ही नहीं, पूरे पूरे कुल का विनाश हुआ है, ये ग्रंथ बता रहे हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है ग्रंथ पढ़ने का। सच का सामना नहीं कर सकते ना। हमारे घर हमें एंटर होते ही बिल्कुल मॉडर्न लगने चाहिए, घर देखते ही लगना चाहिए घर फॉरेन का है। फर्नीचर आप देख लीजिए, शो पीस आइटम्स देख लीजिए, आप घरों के अंदर खाना देख लीजिए, घरों का पहनावा देख लीजिए, यानी पूरा इंटीरियर हमारा देखते ही लगना चाहिए कि हम फॉरेन से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमें संतान राम चाहिए, हमें संतान भरत चाहिए, हमें संतान श्रवण चाहिए। सोच के ना हंसी आती है, कभी कभी शर्म भी आती है। कैसी सोच पाल रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। कल्चर हमें मॉडर्न चाहिए, कल्चर हमें बिल्कुल वेस्टर्न चाहिए, लेकिन संतान हमें श्रवण चाहिए। यह हर माता पिता की इच्छा है। लेकिन हम अपनी संतान को वैसे सींचेंगे नहीं, वैसी परवरिश नहीं देंगे। हम पैसों के पीछे भागेंगे, जिंदगी भर बच्चों को यह सिखाएंगे पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा सर्वोपरि है। लेकिन वही बच्चा जब पैसों के पीछे भागने लग जाए, तब हम कहते हैं कि देखो संतान तो हमारी कपूत निकल गई। संतान के पास में समय ही नहीं है हमारे पास बैठने के लिए,
आपने कितना समय दिया आपके संतान को, जो आपकी संतान आपको देगी। आज बहुत सी ऐसी स्थितियां जब देखते हैं, कोर्ट कचहरी में जाके देखते हैं, जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सच को झूठ में बदलने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, घूस दे दे अपनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपनों को बर्बाद करने की जो साजिशें रची जा रही हैं, बहुत सारे वकील जो जेन्युइन हैं वो देख के जब बात करते हैं, बताते हैं, तो दुर्भाग्य लगता है कि हम लोग ऐसे अपनों के अंदर बड़े हुए हैं जो खून के रिश्ते हैं, हमारे बाय बर्थ खून के रिश्ते हमारे, जिंदगी भर हम लोग उनको अपना अपना कहते रहे और उनके ही विरुद्ध में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। गैरों को तो छोड़िए, उनके ही विरुद्ध में, क्योंकि आज हमारे अंदर अगर कुछ है, ब्लड के बाद में है स्वार्थ। स्वार्थ ने हमारे पूरे शरीर के ऊपर ऐसा कब्जा कर रखा है जो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हम लोग खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, हम स्वयं की बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हम लोग वो रोबोट बने हुए हैं, वो पपेट बने हुए हैं जिनकी बागडोर किन्हीं और के हाथ में है। हम सिर्फ बाहर की चकाचौंध देख रहे हैं, हम सिर्फ बाहर के वो सभी ऐशो आराम देख रहे हैं जिसके पीछे हम भागते 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 हार्टलेस हो गए हैं, बिल्कुल माइंडलेस हो गए हैं। माइंड है ही नहीं ना, बुद्धि होती तो हम सोचते क्या सही क्या गलत, क्या अपना क्या पराया, क्या मेरा क्या तेरा, ये सब सोचते। लेकिन जब हमारे पास में सोचने के लिए बुद्धि है ही नहीं, तो फिर हम तो बस वही खिलौने बनकर रहेंगे, जितने चाबी भरी जाएगी उतना कूदेंगे, चाबी खत्म, खेल खत्म। आज भी वक्त है, यह स्वार्थ जो आपके जीवन के अंदर पैर पसार रहा है उसको जल्द पहचान लीजिए। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें क्या सिखाते हैं, जितना जल्दी हो सके अगर आपने जान लिया, बहुत सी मुसीबतों से या फिर बहुत से छल से बच जाओगे। लेकिन नहीं, जो भी ये बात कहता है वो उनके सामने मूर्ख कहलाता है। कहता है ऐसी बातें कौन करता है, ऐसी धार्मिक बातें कौन करता है। सही बात है, धार्मिक बातें करने के लिए धार्मिक बनना पड़ता है, धर्म को पहचानना पड़ता है, धर्म को सीखना पड़ता है, तब जाके धार्मिक बातें आती हैं, ऐसे ही नहीं आती हैं। जिनकी परवरिश वेस्टर्न कल्चर में हो रही है, जिनकी परवरिश सिर्फ और सिर्फ पैसों के बलबूते हो रही है, उन घर के अंदर राम चाहिए, उन घर के अंदर भरत चाहिए, उन घरों के अंदर सपूत चाहिए। ये एक ऐसा जंजाल है, ये ऐसा एक फरेब है, या ऐसा एक ऐसी गलतफहमी है जो कभी पूरी नहीं होगी। कहते हैं कि जो चीज आपको चाहिए तो वैसा पहले खुद को बनना पड़ता है, फिर जाके उसका फल वैसा मिलता है। जिस तरीके से जो इंसानियत तार तार हो रही है, जिस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के विरुद्ध में खड़ा है या षड्यंत्र रच रहा है, आने वाले समय में खुद की बर्बादी के हम खुद ही कारण बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। हमने जब जिंदगी भर अपनों के लिए षड्यंत्र रचे तो फिर हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, हमारा पतन नहीं होगा, क्योंकि हम खुद अपना पतन निश्चित कर रहे हैं। आज भी वक्त है, कुछ चीजों को पहचानिए। कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, हमें क्या करना है दैट इज मस्ट, वो पहचानना है हमें। किसने अपनी जिंदगी में क्या क्या अचीव किया डजंट मैटर, हमें क्या अचीव करना है वी हैव टू डिसाइड। हमें निश्चित करना है कि हमें हमारी जिंदगी के अंदर कैसे कर्म करने हैं जिससे हमारे इंसान होने पे हमें गर्व महसूस हो। ऊपर बैठा हुआ ईश्वर भी देखे तो उसको गर्व हो कि जैसा मैंने प्योर बिना मिलावट का इंसान भेजा, आज भी वो वैसा ही है। वरना ईश्वर भी देख के बड़ा दुखी होता होगा कि ये इंसान मेरी रचना है, मैंने तो ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिया, बिल्कुल निश्चल मन से उसको पवित्र आत्मा के साथ में इस धरती के ऊपर भेजा। इतना छल कपट फरेब धोखे कहां से सीख रहे हैं हम लोग, कहां से? स्वार्थ से। स्वार्थ और ईश्वर दोनों ऑपोजिट खड़े हैं, एक दूसरे के सामने से खड़े हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध में खड़े हैं। जो ईश्वर को मानेगा उसको स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, और जो स्वार्थ को मानेगा उसका ईश्वर कभी साथ नहीं देगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चुनना है, स्वार्थ या ईश्वर। क्योंकि ये ध्यान रखिए, नदियां चाहे कितनी भी लंबी बह ले, कितना भी रास्ता रोक ले, कितना भी समय ले ले, जाना उसको महासागर में ही है, क्योंकि अंत वहीं होना है उसका। उसी तरह से आप अपना जीवन कैसे भी जी लें, षड्यंत्रों के साथ में जी लें या निश्चल मन से जी लें, पवित्र आत्मा के साथ में जी लें या धोखा करके जी लें, आपका अंत वहीं होना है, ईश्वर के चरणों में जाना वहीं है। तो जब जाना वहीं है तो फिर उनके बनाए हुए नियमों पे चलेंगे ना। क्यों हम ऐसे झूठे जंजाल में फंस के क्यों अपने पतन का कारण बने? इंसान है तो इंसान बन के रहें, जिससे ईश्वर को भी गर्व महसूस होगा कि ये मेरी बनाई हुई रचना है, वरना वो आपको बख्शेगा नहीं।
क्योंकि जो उसने दिया है उसको वापस वही चाहिए, निश्चल मन। वो मिलावट के साथ में कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब मिलावट रही तो वो आपको इस कदर तड़पाएगा जिसके लिए हम कभी तैयार है ही नहीं। तो सोच समझ के अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें, क्योंकि सब कुछ, पूरा कंक्लूजन आपके कर्मों पे ही आना है और किसी पे नहीं आना है।